एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्राविशत्। एक बार शंकर यानी शंकराचार्य स्नान के लिए, नहाने के लिए नदी में प्रवेश किए। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। प्राविशत प्रवेश किया है ना, नदी में के अंदर गए। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्। तत्र मने वहाँ या उस समय एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, है ना। कहाँ? नदी में, है ना। तत्र एकः, तत्र मने वहाँ होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है। तो तत्र मतलब वहाँ एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया, है ना। तम सह तौते तम तौतान, यानी उनको, कर्ता ने कर्म को है। गृहीतवान मने पकड़ लिया, ठीक है। सह उच्च आक्रोशत, उन्होंने ऊंचे स्वर में आक्रोश किया मतलब चिल्लाया। वह ऊंचे स्वर में चिल्लाए। आक्रोशत का अर्थ क्या होता है? चिल्लाए। सह उच्चैः आक्रोशत, सह मतलब शंकराचार्य ऊंचे स्वर में, वह सह माने वह होता है, वह ऊंचे स्वर में चिल्लाए। माता तत्श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। माता तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, उनको सुनकर मतलब उनकी आवाज़ को सुनकर नदी के तट पर आई, है ना। तदा शंकर मातरम अवदत्, तदा मतलब तब, शंकर ने माता से कहा। कहने के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। किसी के प्रति हम कोई बात कहते हैं तो द्वितीया, तो मातरम क्या है? द्वितीया है। माता से कहा, से तृतीया का चिन्ह आ रहा है, लेकिन लगाए क्या है? द्वितीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि अवदत के योग में हम कोई बात किसी से कहते हैं तो द्वितीया का प्रयोग होता है। तो तदा तब शंकर ने माता से कहा, अम्ब माता संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिम देहि, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दें या दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि, तदा मने तब, एव मतलब तभी, मैं, अहम मतलब मैं, मकरात मतलब मकर से यानी मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था ना, तो उन्होंने माता से शर्त रखा कि माता यदि संन्यास ग्रहण करने के लिए आप मुझे अनुमति देंगी तो मैं इस मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। ये भविष्यामि क्या है? लिट लकार है, यानी गागेगी, शब्द के अंत में क्या होगा? गागेगी, तो मुक्त हो जाऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा जो उनकी माता थी, आर्यम्बा, शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म, शंकर के संन्यास ग्रहण करने में उनकी कोई इच्छा नहीं थी। आर्यम्बा की शंकर के स्नान ग्रहण करने में न इच्छति स्म, उनकी इच्छा नहीं थी। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, किंतु पुत्र के कष्ट को देखकर, यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु, क्या कहा कि किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु, है ना। तो क्या कहा कि किंतु पुत्र के कष्ट को दृष्ट्वा मने देख कर, यथा तुभ्यम जैसा तुमको अच्छा लगता है, तथा कुरु, है ना, इति अवदत्, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा करो, ऐसा कहा। सद्य एव शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्, और तुरंत ही, तत्काल ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा दे दी कि तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। और इनको क्या अच्छा लगता था? कि इनको सन्यास बनने में इनकी रुचि थी, और माता ने
आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी, तो ये तत्काल ही सद्य एव शंकर, तुरंत ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकर गृहात् निर्गच्छत। संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त कर शंकर घर से निकल पड़े। गृहात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। गृहात्, निर्गच्छत, घर से निकल गए। कब? संन्यास के लिए जब अनुमति प्राप्त कर शंकर घर से निकल पड़े। अष्टवर्षीय स ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तिवान। 8 वर्षीय के वह जो थे, कौन? शंकर, ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद के पास से ज्ञान प्राप्त किए, है ना। उनके सानिध्य में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किसके? आचार्य गोविंद। पादात मने, पाद मने होता है पैर, चरण मने उनके चरणों में गिरकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से मतलब उनके चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और 12 वर्षीय शंकर, 12 वर्ष, 12 मने, द्वा मने 2 और 10 मने 10, 10 2 12, 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश का पर्यटन करके, घूम करके, संपूर्ण देश को घूमकर काशी प्राप्तवान, काशी पहुँचे, है ना, बनारस पहुँचे। और 16 वर्षे सह ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। और जब वे 16 वर्ष के हुए तो 16 वर्षे माने 16 वर्ष के होने पर वह ब्रह्मसूत्र की भाषा लिखे, मतलब भाष्य लिखे। भाष्य माने टिप्पणी। किस पर? ब्रह्मसूत्र के बारे में उन्होंने लिखा। किसने? शंकराचार्य ने। जब वो 16 वर्ष के हुए, 16 वर्ष के थे, तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखा, मतलब उस पर टिप्पणी लिखी। आदि शंकर विविधानि मधुराणि स्रोत काव्यानि अपि रचितवान। आदि शंकर ने विविध प्रकार के मधुर स्रोत और काव्य भी लिखा। किसने लिखा? आदि शंकर ने। विविध मधुराणि, विविध प्रकार के मधुर, मधुर मतलब मीठे, मीठा होता है मधुर मने, है ना, तो जो सुनने में एकदम मधुर लगे, तो स्रोत और काव्य भी लिखे। सधर्म रक्षार्थम, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। उन्होंने धर्म रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापित किए उन्होंने। वह धर्म रक्षा के लिए देश के चारों दिक्षु मने दिशाओं में, है ना, चतुरः मठान, 4 मठों को संस्थापित किए, मतलब संस्थापित किए। केवलम द्वात्रिंशे वयसि, केवल द्वात्रिंशे माने 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः मतलब वो ब्रह्म भाव में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, है ना, ईश्वर के पास चले गए। कब? जब वे 32 वर्ष के थे, तो शंकराचार्य ब्रह्म भाव में लीन हो गए, उनके पास चले गए, ईश्वर में लीन हो गए। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीय विद्यते। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के ऐक्य साधने मतलब एकता के साधन में, यानी हम सब एक हैं, है ना, किंच कुछ सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में
प्रतिष्ठा के लिए ये सर्वदा स्मरणीय हैं, सदा याद किए जाते हैं। किस किस कार्य में? आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता के साधन में जुटे हुए थे, इसके लिए, और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, है ना। वह धर्म जो सनातन हो, हमेशा चलता रहे, तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सर्वदा स्मरणीय हैं, याद किए जाते हैं। तो पूरे पाठ को आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पैरा मैं भेज चुकी हूँ आप लोग के स्कूल वाले ऐप पर, और आप देख लीजिएगा। ये 2 भी मैं भेज रही हूँ, पूरा लेसन पढ़ के, और इसकी आप व्याख्या कीजिएगा, कहानी पूरा लिख लीजिएगा, सारांश लिखिएगा, क्योंकि हाफ ईयरली परीक्षा में ये सब आएगा।